भाई साहब, ये T20 वर्ल्ड कप कुछ अलग ही होने जा रहा है बाकी वर्ल्ड कप से। आप पिछले वर्ल्ड कप उठा के देख लें, 24 का, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आप इसमें डाल लें, 22 का वर्ल्ड कप, कोई भी। ये वर्ल्ड कप, इसमें कुछ खास चीज छुपी हुई है। एक आम राय अवाम में क्या है, ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं इस वर्ल्ड कप में, 20 टीम्स है। पहले 12 टीमें हुआ करती थी, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड्स 20 टीमें की गई वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप में। तो आम राय अवाम में यही है कि यार ये मैचेस इनके कौन देखेगा, नेपाल वर्सेस इंग्लैंड, आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका, ये छोटी टीम्स ये क्या हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगी। आप गलत है भाई साहब। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, और जो मैचेस, जो थ्रिलर मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, इट इज प्लेयर टू सी ऑल दिस मैचेस। और मैं आज लाइव भी बैठा हुआ था, क्या मैच खेला है नेपाल की क्रिकेट टीम ने। आई वांट टू क्लैप देम। आप भी तालियां बजाइए, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि नेपाल इंग्लैंड की टीम को घुटनों पे ले आएगी। अनबिलीवेबल अमेजिंग गेम वी सॉ। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 184 रन चेज करते हुए नेपाल की टीम 180 करेगी। इनफैक्ट थोड़े से दूर रह गए वो 4 रन से, वरना आज एक अनबिलीवेबल दिन होता वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में। क्रिकेट जिन्होंने इजाद किया इंग्लैंड ने, उनको मुंह की खाना पड़ती आज के इस मैच में। क्या मैच था। पहले हम इसी मैच पे बात करेंगे, फिर जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ उस पर भी बात करेंगे, और एंड पे जाके श्रीलंका और आयरलैंड के मैच पे भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो मेरी तीनों मैचेस के बाद ही आती है, तो हर मैच के बाद मैं वीडियो नहीं बना सकता। वीडियो एक ही बनती है, तो आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि पूरे दिन में वर्ल्ड कप में हुआ क्या है। क्योंकि बॉल टू बॉल हम देखते हैं, तो फिर सही कोशिश करते हैं कि एनालिसिस आप तक पहुंचाएं। और एक वरिंग साइन है अब आईसीसी के लिए, और बेल बजा दी है ये जो एसोसिएट मेंबर थे। क्योंकि अभी तक जो भी 6 मैचेस हुए हैं, ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो लो रैंक टीम्स हैं, जिनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, जिनकी यहाँ क्रिकेट फेमस नहीं है इतनी, जो जाने नहीं जाते क्रिकेट से, वो बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं। नेदरलैंड्स आप उठा के देख लें, कल ऑलमोस्ट उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया था। यूएसए ने जो मैच खेला इंडिया के खिलाफ, स्कॉटलैंड वन साइडेड नहीं आ रहा वेस्ट इंडीज से, फाइट उन्होंने भी करी। फिर आज के मैच में अफगानिस्तान को तो हमें लो रैंक टीम नहीं मानता ऑब्वियसली, वो एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेल चुके हैं पिछले वर्ल्ड कप में। तो ये मैच आप उठा के देख लें, नेपाल वर्सेस इंग्लैंड का, क्या शानदार मैच था। तो एक अलर्ट मैसेज जारी कर दिया इन सारी एसोसिएट मेंबर्स ने, आयरलैंड को भी आप इसमें डाल लें कि हम किसी से कम नहीं है, हमें आप बड़े लेवल पे वर्ल्ड कप्स में, और हमारी बायलैटरल सीरीज भी आप बड़े नेशंस के साथ मैनेज करें, ताकि इन टीमों को भी एक्सपोजर मिले। आपका क्या ख्याल है, ये जो मैच नेपाल ने खेल दिया है, इनके कॉन्फिडेंस को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है यार। इन्होंने इंग्लैंड की लेजेंडरी टीम, जिन्होंने क्रिकेट इजाद किया, डेंजरस टीम, फिल सार्ट, जोस बटलर, जैकब बैथल, नाम ले ले, सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियम डेवसन, बड़े नाम हैं, एक हिस्ट्री है इंग्लैंड की। और उनके सामने नेपाल, जिनके प्लेयर्स के नाम भी हमसे सही तरह बोले नहीं जाते, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने आज दी, आई मीन अगेन आई वांट टू क्लैप फॉर देम। क्या मैच खेला उन्होंने। मैच भी अब आ जाते हैं ऑब्वियसली। मैच ये 2:30 बजे खेला गया, और मैं लाइव भी था इस मैच में, बहुत इंजॉय किया। जो भी मेरे साथ लाइव में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एनीवे स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीत के पहले फैसला किया बैटिंग का। मुंबई की विकेट उन्होंने फुल फायदा उठाने की कोशिश की, कि नई पिच है और पहला मैच हो रहा है वहां पे, तो उन्होंने कोशिश की कि यूटिलाइज करें अर्ली कंडीशंस पे। तो पहले ओवर में कोई विकेट नहीं मिली, आई थिंक 2 से 3 रन था। लेकिन मुल्ला जो अपना डेब्यू कर रहे थे नेपाल की जानिब से T20 वर्ल्ड कप में, पहला ही मैच था उनका, डेब्यू किया उन्होंने विकेट ली द डेंजरस मैन फिल साल्ट की, और ब्रेक थ्रू प्रोवाइड किया दूसरे ही ओवर की पहली बॉल में। फिर जोस बटलर की विकेट गिरी। अच्छे खेल रहे थे, 17 बॉलों पे 26 रन किए जोस बटलर ने। अनलकी रे, जिस बॉल पे उनकी विकेट गिरी, उससे पिछली बॉल पे उन्होंने कट किया था, सेम बॉल थी, एग्जीक्यूट सही नहीं कर पाए, थोड़ा सा डेफ टच करना चाहते थे बॉल को थर्ड मैन की जानब, लेकिन शानदार कैच का पकड़ा पीछे आरिफ ने।
बिहाइंड द स्टंप्स। तो जैकब बैथल पे अब आ जाते हैं। 35 बॉलों पे 55 शानदार इनिंग, एक साइड से इनिंग को जोड़ के रखा, क्योंकि जब बैक टू बैक विकेट्स गिरी इंग्लैंड के, 2 आउट थे आई थिंक अराउंड 40, तो वहां पे एक इस तरह की नॉक रिक्वायर्ड था। और बीच में मैं मेंशन करना चाहूंगा मुल्ला, जिन्होंने विकेट भी ली अपनी पहली बॉल पे। बहुत गंदी बॉलिंग भी उन्होंने की, शॉर्ट पिच डिलीवरीज कर रहे थे या बहुत आगे कर रहे थे। तो नेपाल की बॉलिंग कंसिस्टेंसी के साथ में लाइव में भी यही बात कर रहा था कि एक जगह वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अच्छी बॉल जो करते थे उसका प्रेशर हट जाता था। इंग्लैंड बाउंड्री लगा देता, सारा प्रेशर हट जाता था उसकी वजह से। तो अच्छा नॉक खेला बैथल ने, उनको भी कॉन्फिडेंस मिला होगा, यंग मैन है और आने वाले दिनों में इंग्लैंड के लिए एक बड़ा प्लेयर साबित होने जा रहे हैं। 157 का इनका भी स्ट्राइक रेट था। 5 बॉलों पे 2 टॉम बैटन अननेसेसरी विकेट इन्होंने अपनी गवाई, रिवर्स स्कूप करने गए। 32 बॉलों पे 53 हैरी ब्रूक द कैप्टन लेड फ्रॉम द फ्रंट। वहां पे भी जब बैटन आउट हुए तो वहां पे बैक टू बैक विकेट्स दोबारा गिर सकती थी, लेकिन इन्होंने भी बैथल के साथ मिलके अच्छी पार्टनरशिप लगाई। सैम करन स्ट्रगल कर रहे थे 8 बॉलों पे 2 रन, लेकिन सैम करन पे आते हैं जो इन्होंने ओवर किया, अनबिलीवेबल। 18 बॉलों पे 39 विल जैक्स, व्हाट अ नॉक दैट वाज। एक मौके पे लग रहा था कि इंग्लैंड 160 पे रुक जाएगा, लेकिन बैक एंड ऑफ द इनिंग नेपाल ने आई थिंक डेथ ओवर अच्छे किए 14वें से लेकर अगर आप 18वें ओवर तक बात करें। लेकिन जब विल जैक्स आए 216 के रन रेट से, 216 के स्ट्राइक रेट से खेले इनफैक्ट, और 18 बॉलों पे 39 रन किए, जिसमें 4 शानदार छक्के भी शामिल थे, और वो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी हैं। जोफ्रा आर्चर 3 बॉल पे 1 रन। अब नेपाल की बॉलिंग में आ जाते हैं। करण केसी जो ओपन करते हैं इनकी बॉलिंग में, पहले 2 ओवर इन्होंने अच्छे किए। पहले 2 बॉल जो इन्होंने किए आगे बॉल की, थोड़ी स्विंग नहीं मिली इनको, तो फिर लेंथ इन्होंने पीछे खींची, मदद मिल रही थी इनको विकेट पे, लेंथ बॉलिंग कर रहे थे। तो फास्ट बॉलर के लिए कुछ है था, जो भी बॉल स्टंप्स में कर रहे थे तो मदद थोड़ी मिल रही थी फास्ट बॉलर को भी। 3 ओवर में 35 रन दिए शेर मल्ला ने, जो अपना डेब्यू कर रहे थे, इनको मैं मेंशन कर चुका हूं। दीपेंद्र एरी 3 ओवर में 23 रन 2 विकेटें। और बाय द वे दीपेंद्र एरी के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि T20 इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 50 अगेंस्ट मलेशिया इनके पास है। 12 बॉलों पे इन्होंने 50 की थी। ये इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड आपको बताना जरूरी था, आपको पता भी होगा, लेकिन इट इज अ रिमाइंडर। नंदन यादव जिन्होंने विकेट ली, जोस बटलर को 2 विकेटें उन्होंने टोटल ली। 3 ओवर में 25 रन 2 विकेटें। संदीप लमिचा ने 4 ओवर इनफैक्ट 25 रन 1 विकेट। बहुत शानदार बॉलिंग की इन्होंने भी। 1 ओवर एक्सपेंसिव गए, लेकिन स्टिल इट्स गुड इनफ। अच्छी जगह पे इनको गिर रही थी इनकी बॉल। कंपेयर करेंगे इनको आदिल रशीद से भी, क्योंकि उनका काफी बुरा दिन गुजरा। नीचे कुशाल भोरटल 4 ओवर में 40 रन, पार्ट टाइम बॉलर है, वो इतना कुछ खास कर नहीं पाए बॉलिंग में। लेकिन बैटिंग में अब आ जाते हैं जी नेपाल के। जो स्टोरी है, हार्ड स्टोरी बनी हुई है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, कि क्या कर दिया इन्होंने। बॉल बैटिंग में कुशाल भोरटल, जिनका भी मैंने जिक्र किया, 17 बॉलों पे 29 एक स्टार्ट प्रोवाइड किया। पावर प्ले इन्होंने अच्छा लगाया। आई थिंक इनका स्कोर 57 था पावर प्ले में, 57 फॉर 1 लॉस। आरिफ शेख कुछ खास कर नहीं पाया। आसिफ शेख इनफैक्ट 9 बॉलों पे 7 रन, लेकिन बोर्टल ने अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया, और उसी स्टार्ट की बदौलत नीचे से आके दीपेंद्र एरी, जिन्होंने 29 बॉलों पे 44 रन किए। फिर रोहित पोडेल 34 बॉलों पे 39। और जैसे ये विकेटें गिरी, ऊपर से ये 2 विकेटें गिरी कुशाल और आसिफ शेख की। लूक वुड ने आसिफ को आउट किया और विल जैक्स ने आउट किया कॉटन बॉल कुशाल भोटेल को। उसके बाद प्रेशर में आ गया था नेपाल, और मैं भी लाइव बैठा हुआ था। मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना फाइट बैक नेपाल पे, बट दे हैड बिलीव ऑन देमसेल्फ, और क्या ही करा उन्होंने इस मैच में। लिटरली एक हारा हुआ मैच वो बना के लेके गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कह रहे थे, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, नासिर हुसैन ने उनसे सवाल किया था कि आपके क्या ख्यालात चल रहे थे उस वक्त, क्या आप सोच रहे थे, क्या स्ट्रेटजी थी। तो रोहित यही कह रहे थे कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि विकेट्स इन हैंड रखें, लेकिन रन रेट को मीट करें, ताकि बैक एंड ऑफ द इनिंग हम लॉन्च कर सकें, एक्सेलरेट कर सके। वही उन्होंने किया, लेकिन बीच में सैम करन को जाता है सारा क्रेडिट। उन्होंने विकेट ली दीपेंद्र एरी की और मोमेंटम तोड़ा। यहाँ पे नहीं लग रहा था कि अब एक मोमेंट पे आई थिंक इनको चाहिए थे 18 बॉलों पे कोई 40 रन, लेकिन मैं लाइव बैठा हुआ था, जैसे मैंने कहा, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो जाएगा। लेकिन वेट अ मिनट, लोकेश बम नीचे से आए और बम उड़ा दिए उन्होंने। 20 बॉलों पे 39 रन, व्हाट एन इनिंग दैट वाज। 195 के स्ट्राइक रेट से इसने
जोफ्रा आर्चर को भी मारा, लूक वुड को भी मारा, और हाथ पांव फूले हुए थे इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना की है। व्हाट अ मैच दैट वाज। करण केसी एक बॉल पे 1 रन की, और आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे नेपाल को 24 रन। दे वर वेरी क्लोज टू मेक एन अपसेट। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, एंड क्रेडिट गोज टू सैम करन वंस अगेन। व्हाट एन ओवर दैट वाज, अनबिलीवेबल। आई मीन यहाँ पे मैं हारिस रऊफ को कोट करना चाहूंगा। एशिया कप का फाइनल आपको याद आ गया होगा, 6 बॉलों पे 10 रन चाहिए थे, और एक गंदी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी हारिस रऊफ ने उस मैच में। डिफेंड नहीं कर पाए, और इस तरफ सैम करना, आई नो कि कंडीशन का डिफरेंट है, लेकिन माइंडसेट एग्जीक्यूट कर रहे थे यार। एट द बैक एंड ऑफ द इनिंग इट्स नेवर इजी इन मुंबई। लेकिन क्रेडिट गोज टू अगेन सैम करन की, उन्होंने इंग्लैंड की इज्जत बचा ली मैं कहूंगा, क्योंकि अगर ये हार जाते तो इनकी मिट्टी प्लीत हो जानी थी। और नेपाल, आई वांट टू क्लैप फॉर यू, व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वाज। आपने आईसीसी को आगाह कर दिया कि वी आर हियर टू डोमिनेट, एंड व्हाट अ मैच दैट वाज। दूसरे मैच पे आ जाते हैं, द डार्क हॉर्सेस इन वर्ल्ड क्रिकेट। अफगानिस्तान का मैच था, जो आज के दिन का पहला मैच था, मॉर्निंग मैच था, 10:30 बजे मैच शुरू हुआ चेन्नई के स्टेडियम में, चिदम्बरम स्टेडियम में। और अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीत के अगेन बैटिंग का फैसला किया। ये काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन आ रहे हैं, जो भी टीम टॉस जीत रही है इस वर्ल्ड कप में, मोस्टली ये पहले बैटिंग की तरफ जा रहे हैं, ये स्ट्रेटजी है, और बाद में डिफेंड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टीमें डिफेंड नहीं कर पा रही, और आगे जाके टूर्नामेंट में इन फैसलों पर नजरसानी करनी पड़ेगी टीमों को। ओके, अब चलते हैं मैच में। 22 बॉलों पे 27 रन रहमानुल्लाह गुरबाज ने किया। अगेन इनसे काफी सारी उम्मीदें ले बैठे हैं अफगानिस्तान की, मैनेजमेंट, इनसे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अगेन ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। सिंस मैं कहूंगा एशिया कप में भी इनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन जिस किस्म का पोटेंशियल इनमें है उस तरह की परफॉर्मेंस इनसे नहीं आ रही। आखिरी बार जब मैंने इनको पीक क्रिकेट खेलते देखा 23-24 में, लेकिन उसके बाद एक डिप आया इनकी गेम में। इब्राहिम जदरान 12 बॉलों पे 10 रन, 83 का स्ट्राइक रेट, नॉट एक्सेप्टेबल। ये भी एक बड़े प्लेयर है, रिलाई करता है अफगानिस्तान इनसे। नीचे सदीकुल्ला अताल 24 बॉलों पे 29 रन, 120 का स्ट्राइक रेट। एंड द मैन ऑफ दिस इनिंग गुलबदीन नाइब 35 बॉलों पे 63 रन, इनिंग को जोड़ के रखा। पावर प्ले में इतने रन नहीं किए, लेकिन मिडल में जो रन किए अफगानिस्तान ने, वही अच्छे साबित हुए अफगानिस्तान के लिए, कि वो उन्होंने टोटली 183 का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को इस मैच में। यहाँ पे दरवेश रसूली ने भी 13 बॉलों पे 20 रन किए। अजमतुल्लाह उमरजाई ने 7 बॉलों पे 14 रन किए। मोहम्मद नबी द प्रेसिडेंट 7 बॉलों पे 10 रन उन्होंने भी जोड़े। ओवरऑल अच्छी बैटिंग, अच्छी बैटिंग एफर्ट थी अफगानिस्तान की तरफ से। मैट हेनरी ने 4 ओवर में 27 रन, 1 विकेट, एक्सपीरियंस कैंपेनर, और अच्छी बॉलिंग प्रोवाइड की उन्होंने अपनी कंट्री न्यूजीलैंड को। जैकब डेफी 3 ओवर में 30 रन, 1 विकेट, एक्सपेंसिव रहे। 4 ओवर में 40 रन दिए। पेसमैन लोकी फर्गुसन ने 2 विकेटें मिली, बट अगेन उनके पोटेंशियल के लिहाज से इट्स एक्सपेंसिव बॉलिंग स्पेल। जेम्स निशम 3 ओवर में 33 रन, कोई विकेट नहीं। अगेन एक्सपीरियंस मैन, नॉट स्टैंडिंग फॉर न्यूजीलैंड। मिचेल सैडनर कप्तान 4 ओवर में 23 रन, कोई विकेट नहीं। अगेन कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये चीज हम बहुत देख रहे हैं। कल सलमान अली आगा ने भी कोशिश की पाकिस्तान से, उधर से स्कॉट एडवर्ड्स भी अच्छे खेले, सूर्या कुमार यादव ने मैच जितवाया। वेस्ट इंडीज का भी कप्तान अच्छा खेले, रोमन पॉवल। तो कप्तान लीड कर रहे हैं फ्रंट से, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स ने 1 ओवर में 12 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिले। और रचिन रविंद्रा, काफी लेट इनको बॉलिंग दी गई, और इनकी बॉलिंग पे 2 छक्के भी पड़े। 1 ओवर में 14 रन इन्होंने दिए। और अब आ जाते हैं जी न्यूजीलैंड की बैटिंग। जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है अफगानिस्तान की, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप 2024 में इन्होंने हरा के रखा हुआ है, न्यूजीलैंड को हराया था इन्होंने। उस वक्त केन विलियमसन, मिचेल सैंडनर ही थे कप्तान, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन वहां पे इन्होंने हराया हुआ है अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगेन फंबल करेगी न्यूजीलैंड, और लेकिन वहां पे ये बात भूल गया था कि ये न्यूजीलैंड है। बायलैटरल में तो ये ऊंच नीच कर जाते हैं, लेकिन जब बात आती है आईसीसी इवेंट्स की, तो न्यूजीलैंड आपको हर किसी वर्ल्ड कप के इवेंट में, आईसीसी के इवेंट में
आपको टॉप 4 में दिखाई देगा। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई भी इनका नाम नहीं लेता, कोई इनको रेट नहीं करता हाई। बट आप हर वर्ल्ड कप में देखेंगे जी कि न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल खेला है, न्यूजीलैंड ने फाइनल खेला है। पिछले वर्ल्ड कप में ये नहीं खेल पाए, सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि इनको अफगानिस्तान ने हरा दिया था। काफी इनके कॉन्फिडेंस को डैम्प पड़ा उस वक्त। तो बैटिंग पे आ जाते हैं इनकी टिम साइफर्ट, ओपनर इनके शानदार फॉर्म में है इस वक्त। आईपीएल में भी इनकी सिलेक्शन हुई है। 42 बॉलों पे 65 रन, जिसमें 3 लंबे छक्के। इसमें राशिद खान को भी उन्होंने अटैक किया, मोहम्मद नबी को भी छक्के मारे, 7 चौके भी इनकी इनिंग में शामिल है। 154 का स्ट्राइक रेट। फिन एलन कुछ कर नहीं पाए, 2 बॉलों पे 1 रन। मुजीबुर रहमान ने इनको बोल्ड किया। रचिन रविंद्रा कोई रन नहीं कर पाए, 1 बॉल। मुजीबुर रहमान ने इनको बोल्ड किया अगेन। ग्लेन फिलिप्स बोल्ड बाय राशिद खान, अच्छे लग रहे थे। एक पीछे हेड के कवर के ऊपर से एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे स्ट्रोक, लेकिन 25 बॉलों पे 42, यहाँ पे वो उन्होंने मोमेंटम प्रोवाइड किया क्योंकि बैक टू बैक आपकी जब विकेट्स गिरती है तो प्रेशर आता है। एक मोमेंट पे आई थिंक 25 पे 2 आउट हो गए थे इनके, लेकिन वहां से ग्लेन फिलिप्स और टिम साफर्ड ने एक छोटी सी पार्टनरशिप लगाई जिसने मोमेंटम गेन करवाया न्यूजीलैंड को। और बाद में 27 बॉलों पे 28 क्रूशल नॉक खेला मार्क चैपमैन ने। डेरल मिचेल ने भी कैमियो खेला 14 पे 25, और लिटरली वन साइडेडली आप कह सकते हैं 8 बॉलों पे 17 रन मिचेल सैंडनर ने भी किए। और 13 बॉलों पहले न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से अफगानिस्तान को इस मैच में भी शिकस्त दे दी है। अब आप तीसरे मैच पे आ जाते हैं, जो आखिरी मैच था इस दिन का, श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड। श्रीलंका ने आयरलैंड को बाआसानी इस मैच में भी हरा दिया है। आयरलैंड 143 पे ऑल आउट हुआ, टारगेट उनको मिला था 163 का। फाइट नजर आ रही थी इस मैच में भी। अगेन एसोसिएट टीम, छोटी लो रैंक टीम बड़ी टीम के साथ फाइट करती नजर आ रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। 20 रन से ये हारे जरूर, लेकिन फाइट ये भी कर रहे थे। उस पर मैं आता हूँ। पहले टॉस जीता आयरलैंड ने, बॉलिंग का फैसला किया इंटरेस्टिंगली, जो कि अगेंस्ट द ऑड्स गए, क्योंकि मोस्टली इस वर्ल्ड कप में जो टीमें टॉस जीत रही हैं वो पहले बैटिंग की तरफ जा रही हैं, लेकिन इन्होंने अगेंस्ट द ऑड्स डिसीजन लिया, पहले बॉलिंग का फैसला किया। और शानदार आगाज मिला श्रीलंका को। इनफैक्ट ऊपर से पथी राणा, ऊपर से पथुम निशंका, इनफैक्ट 23 बॉलों पे 24 रन उन्होंने किए। स्लो खेल रहे थे, एक छक्का भी लगाया, लेकिन बीच बीच में डॉट बॉल्स काफी खेल रहे थे यहाँ पे। थे पहले 10 ओवर में, स्पेशली आयरलैंड वाले 10 ओवर में आई थिंक 11वां ओवर चल रहा था और 67 पे 3 खिलाड़ी आउट थे। तब काफी कंसर्न थे श्रीलंकन फैंस, मैनेजमेंट के किधर सनू नहीं पै जो आयरलैंड वाले, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। सीनियर प्रोज श्रीलंका की पिछले कुछ ईयर्स में परफॉर्मेंस में काफी डिप आ रहा है। उसका मेन रीजन कि इनके जो बड़े प्लेयर्स हैं, कुशल मेंडिस, दसुन शैनका, हसरंगा, ये परफॉर्मेंस नहीं आ रही इनके बैट से या बॉल से। ये स्टैंड आउट नहीं कर रहे क्रूशल स्टेजेस पे अपनी टीम के लिए। मैच विनिंग नॉक्स, मैच विनिंग बॉलिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहे। इनसे काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं इनके नेशंस को, लेकिन आज क्रूशल स्टेज पे कुशल मेंडिस, जहाँ पे प्रेशर बना हुआ था श्रीलंका पे, क्रूशल नाक खेला। 43 बॉलों पे 56 रन, कोई उन्होंने छक्का नहीं लगाया, लेकिन नीचे नीचे खेलते हुए भी क्रूशल उस वक्त एंकरिंग की जरूरत थी। 23 बॉलों पे 56 रन किए, 5 चौके और 130 का स्ट्राइक रेट, जो कि डिसेंट था। ये विकेट जो थी प्रेमदासा के ग्राउंड में कोलंबो में, यहाँ पे इस तरह की विकेट थी कि आपने टाइम लेना था। इनफैक्ट आप आते सार नहीं चला सकते, जिस तरह हम देख रहे थे वेनकड़े मुंबई में जो नेपाल का मैच हुआ। तो यहाँ पे आपको टाइम लेना था, विकेट पे थोड़ा सा टाइम गुजारना था, उसके बाद आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, और वही किया कुशल मेंडिस ने। और श्रीलंका ने बाय द वे आखिरी 5 ओवर में, आखिरी 6 ओवर में 77 रन किए, विच इज़ अ बिग मार्जिन, क्योंकि टोटल उन्होंने 163 किया, 100 से कम थे वो 14 ओवर में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले टाइम लिया, जब पहले ओवर्स में विकेट इनकी गिरी, फिर टाइम लिया, टाइम गेन किया विकेट पे, फिर एक्सेलरेट किया, विच इज़ अ गुड डिसीजन। नीचे पवन रत्नायके 9 बॉलों पे 5 रन, 13 बॉलों पे 10 रन किए। डुनित वेलालगे ने ये काफ़ी डिसअपॉइंट किया इन्होंने बैटिंग में। बॉलिंग इनकी परफॉर्मेंस पे आती है, अच्छी बॉलिंग की। कमिंदू मेंडिस गेम चेंजिंग इनिंग, मोमेंटम जिससे आया श्रीलंका के पास। कैमियो खेला 19 बॉलों पे 44 रन, 44, वेरी वेल डन। 231 का स्ट्राइक रेट, विच मैटर्स द मोस्ट इन T20 क्रिकेट। इस एक कैमियो की वजह से इनका इतने रन्स बने, जो मैंने पहले बताया कि 6 ओवर में 77 रन्स, उसका मेन रीजन ये भी थे। दसुन शनका एक बॉल पे 0, उस वक्त उन्होंने यही करना था कि आगे चलाना था, तो उन्होंने बैट घुमाया, लेकिन कुछ एलिवेशन मिला नहीं। फुल टॉस बॉल पे आउट हुए। वनिंदु हसरंगा 2 बॉल पे 1 रन।
एंड में कुछ था नहीं। और इस मैच में भी 2 मरतबा एक ओकेशन बनी कि बॉलर हैट्रिक पे था लेकिन हैट्रिक मिली नहीं। बाद में कल रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक ली, पहली हैट्रिक इस वर्ल्ड कप की रोमारियो शेफर्ड ने ली। 1 ओवर में 4 विकेट ली उन्होंने। नीचे बॉलिंग पे आ जाते हैं, 4 ओवर में 44 रन दिए मैथ्यू हमफ्रीज ने, 11 की इकोनॉमी रेट, बिग थिंग दैट इज। मार्क एडेयर 4 ओवर में 33 रन, 1 विकेट, सीनियर प्रो है और ये काफी इंप्रेसिव दिखाई दे रहे थे। एंड में डेथ में इन्होंने यार्कर्स भी काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किए। फील्डिंग में इनके प्रॉब्लम्स थे, थोड़े कैचेस भी ड्रॉप हुए, मुश्किल अपॉर्चुनिटीज थी, बट फील्डिंग इनमें काफी फंबल नजर आए। और आई थिंक यही मेन वजह है कि आज वो लूजिंग साइड पे हैं, क्योंकि फील्डिंग में उनके काफी फंबल थे। बैरी मैकार्थी 3 ओवर में 40 रन, 40 रन, 2 विकेटें हैं लेकिन 40, इकोनॉमी रेट 13.33। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम अ सीनियर प्रो अगेन। जैसा कि मैंने श्रीलंका पे बात की ना अभी कि सीनियर एज अ सीनियर प्लेयर आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप टीम को आगे लेके चलें। यहाँ पे जॉर्ज डकरल 4 ओवर में 17 रन, अनबिलीवेबल, 2 विकेटें। इन्होंने ब्रेक्स लगाए श्रीलंका के मोमेंटम को। गैरेथ दिलेनी 4 ओवर में 24। तो स्पिनर्स का डे आप कह सकते हैं। हालांकि टर्न नहीं था, विकेट थोड़ी सी स्लो थी लेकिन टर्न इतना नहीं था जिस तरह हम लोअर में देखा हमने। जो भी ऑस्ट्रेलिया हुई थी कि एलियन कंडीशंस ही, ऐसा नहीं था। जो बैटर टाइम ले रहा था उसके रन्स आ रहे थे। बाद में कुशल मेंडिस को ले लें आप, उनके भी रन्स आए, हैरी टेक्टर और दूसरे हैं जो। तो ये इस तरह की विकेट थी कि आपने टाइम लेना था। तो 163 रन का टारगेट दिया यहाँ पे श्रीलंका ने आयरलैंड को। और अब रिस्पॉन्स पे आ जाते हैं चेज में। पॉल स्टर्लिंग 13 बॉलों पे 6 रन, अगेन डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एज अ सीनियर प्लेयर आपको स्टैंड लेना होगा टू मेक आयरलैंड प्राउड एट देमसेल्फ। आई नो कि ये इन्होंने काफ़ी अपसेट कर रखे हुए हैं वर्ल्ड कप में। 2022 के वर्ल्ड कप में भी इवन इन्होंने इंग्लैंड को हराया हुआ है। बट एनीवेज, रॉस एडेयर, मुझे पता नहीं है कि क्या ये नीचे जो मार्क अडेर है फास्ट बॉलर के भाई हैं या क्या, लेकिन नाम मिलते हैं। बट एनीवेज, 23 बॉलों पे 34, और ये लिटरली हर बॉल पे मारने की तरफ सोच रहे थे। इंटेंट का जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, तो इनकी यही कोशिश थी हर बॉल पे कि मेनू पै जाए। हर बॉल पे कोशिश कर रहे थे बड़ी शॉट्स की, अच्छे लग रहे थे। लेकिन वनिंदु हसारंगा ने इनको बोल्ड किया। और हसारंगा पे भी मैं आता हूँ, एक टांग पे उन्होंने अकेले सर पे उन्होंने मैच जितवाया। इंजर्ड हो गए थे वो बीच में, ऐसा लग रहा था कि अब वापस नहीं आएंगे बॉलिंग पे, लेकिन कंसर्न थी उस वक्त, वापस आए, मैच भी जितवाया अपनी टीम को। उन पे मैं आता हूँ बाद में। हैरी टेक्टर और लोकन टक्कर, इनके बीच अच्छी पार्टनरशिप लगी। ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी अच्छी कर रहे थे, लेकिन एक्सेलरेशन जो मैं बात करता हूँ वो नहीं कर पाए। 18 बॉल पे 21 लोकन टक्कर, 34 पे 40 हैरी टेक्टर। ये टाइम ले रहे थे, जब एक्सेलरेशन का वक्त आया बड़ी शॉट लगाने के लिए गए और विकेटें मिली इनकी श्रीलंका को। नीचे से कुछ इतना खास परफॉर्मेंस है नहीं इनकी। बॉलिंग में श्रीलंका की 3 ओवर में 25 रन दिए। दुश्मन था चमीरा ने, द फास्ट बॉलर, ही इज अ सीनियर प्रो एज वेल। 3 में 25, सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेबल, क्योंकि आज काफी मदद थी पिच में स्पिनर्स के लिए, जिसकी एग्जांपल महीश थिकशाना, 4 ओवर में 25 रन, 3 विकेटें इन T20 क्रिकेट। हेल्प थी तो अच्छा एग्जीक्यूट किया अपनी डिलीवरीज को, अपने प्लान्स को। मथीशा पथिराना 2.5 ओवर्स 26 फॉर 2, काफ़ी आई वुड से एक्सपेंसिव थे। और यही है कि क्योंकि ये विकेट टेकर है लाइक हारिस रऊफ, लेकिन परफॉर्मेंसेज इनकी हारिस रऊफ की तरह बिल्कुल भी नहीं है उन पे। खैर ये अलग टॉपिक है। 9.18 का इकॉनमी रेट था इनका, लेकिन जितनी तेज़ ये बॉलिंग करते हैं उतनी तेज़ वापस जाती है फैंस पे भी। लेकिन अच्छा प्रोडक्ट है श्रीलंका के लिए। डोनिथ वेलालगे द लीडर, इनका अपकमिंग कप्तान है। ये मेरे जो वर्ड्स हैं आप इनको कोट कर ले, ये अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि ये अंडर 19 की टीम भी लीड कर चुके हैं बैक इन वेस्ट इंडीज 2022 में आई थिंक। तो इनमें पोटेंशियल है कि ये श्रीलंका को लीड करें आने वाले सालों में। 4 ओवर में 28 रन दिए इन्होंने, एक क्रूशल विकेट ली, क्रूशल स्टेज पे इन्होंने भी कम बैक करवाया श्रीलंका को मैच में। क्योंकि बीच में लग रहा था कि शायद आयरलैंड को अपसेट कर दे, शायद आयरलैंड मोमेंटम हासिल कर ले और श्रीलंका को हरा दे। लेकिन वनिंदु हसारंगा, उन पे मैं अब आ जाता हूँ। लुक सीनियर प्लेयर अगेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। बीच में ये बाहर चले गए थे 1 ओवर के बाद। इनका एज वी ऑल नो, अगर आपको नहीं पता तो ये इनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो जाती है। ये काफ़ी नाजुक है इस मामले में, मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड हो जाते हैं ये। तो फिर 1 ओवर के बाद ये बाहर गए। कंसर्न थी अराउंड द ग्राउंड, हर कोई सैड था उस वक्त कि क्या होगा अब। लेकिन
द मैन कम्स बैक और छा गए फिर बेनिंदु हसारंगा। 4 ओवर में 25 रन दिए, 3 विकेट, 6.25 का इकोनॉमी रेट, और अकेले अपने सर पे मैं कहूँगा उस वक्त गेम में कम बैक करवाया श्रीलंका को। और श्रीलंका ये मैच अपना पहला मैच इस वर्ल्ड कप में इन फ्रंट ऑफ देयर होम क्राउड जीत चुका है। नीचे दसुन शनका ने भी 2 ओवर किए, 12 रन दिए, अपने कटर्स पे काफी रिलाई कर रहे थे। तो भाई साहब इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ स्पेशल होने जा रहा है ऑलरेडी। वो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैं कहूंगा कि अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। और इतने थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। और T20 को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद यही है कि फैंस को एंटरटेन किया जाए, और बॉय दे आर बीइंग एंटरटेन। व्हाट अ डे वी हैड। पहला दिन मैं कहूँगा कि 2 मैचेस हुए हैं, 2 दिन अभी हुए वर्ल्ड कप में, तो दोनों बाई, दोनों ही तबाही। वंडरफुल डेज, वंडरफुल स्टार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026। यही थी आज की हमारी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस हमारे लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर रोज मैच होते हैं 3, एक मैच में मैं आपका भाई लाइव होता है यूट्यूब चैनल पे। कल मैं किस मैच पे लाइव आऊंगा वो मैं पोस्ट कर दूंगा कल सुबह। ज्वाइन करना, इकट्ठे मैच देखेंगे, अपनी रिस्पेक्टिव टीमों को सपोर्ट करेंगे। गुड नाइट।